हेलो फ्रेंड्स। देखिए आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इम्परेटिव सेंटेंस। देखिए इम्परेटिव सेंस क्या होता है, ध्यान दीजिए दोस्तों। इम्परेटिव सेंटेंस में होता है आज्ञा सूचक वाक्य। देखिए इसके नाम से ही पता चलता है आज्ञा सूचक वाक्य मतलब इम्परेटिव, मतलब किसी को इम्प्रेस करना है, मतलब आज्ञा। देखिए सॉरी, देखिए इस सेंटेंस में जितना हम पढ़ेंगे किसी का आज्ञा के बारे में ही बात करेंगे, उसी के बारे में इसमें हम उसके बारे में चर्चा करें। देखिए इसके लेसन से पता चलता है किस के बारे में बात क्या है। देखिए इसमें दिया भी है इम्प्रेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। देखिए लिखा है, ध्यान दीजिए दोस्तों, लिखा है जब किसी वाक्य में आज्ञा, परामर्श या प्रार्थना का भाव प्रकट होता हो तो उसे क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि जब किसी सेंटेंस में आर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट आता है तो उसमें हम क्या करते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस का हम प्रयोग करते हैं। देखिए ये हम लिख दिया हम अच्छी तरह से। अब देखिए क्या करना है, अब देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय हम कैसे सेट को चेंज करेंगे वो ध्यान दीजिए दोस्तों। देखिए लिखा है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेट को भाव के अनुसार बदल दे। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये क्या बोल रहा है, भाव के अनुसार। कहने का मतलब ये है कि जो रिपोर्टेड स्पीच में जैसा भाव रहेगा उसी के अनुसार हम सिर को बदलेंगे। अब देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में भाव कैसा है। मतलब ये हो गया कि आर्डर है, कि एडवाइस है, कि रिक्वेस्ट है, तो उसी के अनुसार हम सिर को बदलेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, मेन बात यही है कि रिपोर्टेड स्पीच का भाव कैसा, उसी भाव के अनुसार हम सिर को बदलेंगे। अब ध्यान दीजिए क्या यहाँ पर थोड़ा सा रूल ध्यान दीजिए दोस्तों मेरे। देखिए यदि आर्डर आ जा रहा है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको हम आर्डर्ड या कमांड में बदल देंगे। यदि एडवाइस आ जा रहा है तो क्या करना है, एडवाइस में या अर्ज में। यदि रिक्वेस्ट आ जा रहा है मतलब रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड बोलेंगे या बिगेड बोलेंगे या इम्प्लॉयड बोलेंगे या इन ट्रेड बोलेंगे। मतलब ये चारों में से कोई एक हम लगा सकते हैं किसके, सेट के स्थान पे। अब देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों कैसे बदलेगा, ध्यान दीजिए दोस्तों। लिखा है कि रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के पहले टू जोड़कर इनफिनिटी बना देते हैं। कहने का मतलब ये है कि सेट को तो हम भाव के अनुसार हम चेंज कर देंगे। आज जो वर्ब है ना, जो वर्ब आएगी वर्ब के पहले हम टू लगा देंगे। पर देखिए एग्जाम्पल देखिए भी समझ में आपको आ जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, लिखा है देखिए, द टीचर सेड टू मी सीट इन योर क्लास। मतलब एक टीचर क्या बोल रहा है अपने बच्चों को कि सीट इन योर क्लास एंड रीड एंड लर्न योर लेसन। मतलब बैठो और अपना लेसन याद करिए। ध्यान दीजिए वो आर्डर दे रहा है, ध्यान दीजिए क्या दे रहा है, आर्डर दे रहा है ना। तो देखियो हम सिर को किसे बदल दिए, आर्डर्ड में, मी आ गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ काम है, यहाँ पे है ना। तो देखिए यहाँ पर यही सीट मैंने क्या होता है, बैठना, तो यही सब्जेक्ट है। इसी के पहले हम टू लगा देंगे, बस टू लगा के हम जोड़ेंगे। मतलब जहाँ पे कामा आता है हम कामा के स्थान पे टू लगाएंगे, वही वर्ब के पहले। देखिए टू आ गया, टू सीट इन माई। अब देखो योर क्लास, योर क्या है, योर सेकंड पर्सन है। आपको पता है कि सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, इसके ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट मी है तो देखना मी की अपना साथ क्या लगता है, माई, वही माई। देखो माई आ गया, माई क्लास एंड लर्न माई लेसन, देखो माई आ गया। देखो यहाँ पर योर है ना, ये भी सेकंड पर्सन थी, किससे लड़ेगा, मी से ही। अब देखना ये कि मी के लिए अपना लिए क्या लगता है तो माई आता है, तो इसलिए क्या हो गया, माई लेसन हो गया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए इसमें कुछ है नहीं, बस भाव के अनुसार चेंज करना सेट को। ध्यान यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, लिखा ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड। देखिए बोल रहा है अपने दोस्त से एडवाइस दे रहा है, ज्ञान दे रहा है। देखिए अधिक मेहनत करिए आप, तो हमें ज्ञान दे रहा है ना, एडवाइस दे रहा है। देखिए सेट को किसी मतलब एडवाइस में, हिज फ्रेंड हो गया, कामा है ना। देखिए वर्क क्या है, काम करना, तो वर्ब है ना, तो इसी के पहले टू लग गया, बाकी से वैसे ही उतर गया है। मतलब इसको क्या करना है दोस्तों, कुछ करना नहीं है, सिर को भाव के अनुसार चेंज करना है, और जो कामा आता है कामा कहते हैं टू लगा देना है, बस और कुछ नहीं करना है। बाकी प्रोनाउन चेंजिंग तो होगा ही। अब और देखिए यहाँ पर लिखा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच नकारात्मक हो अर्थात डू नॉट से प्रारंभ हो तो इसे परिवर्तन करने की दो विधियाँ। ये बता रहा है कि यदि नकारात्मक वाक्य डू नॉट से आरंभ होता है तो बोला उसको बनाने की दो विधियाँ बता रहा है। देखिए पहला विधि क्या बता रहा है, ध्यान, दो विधियाँ पहला विधि बता रहा है, ध्यान दीजिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि रिपोर्टेड वर्ब को फॉरवर्ड में, मतलब कि जो सेड आएगा उसको किस में बदलना है, फॉरवर्ड में बदलना है। सेड को बदल देते हैं
तथा रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए डू नॉट को हटा देते, बोला डू नॉट को हटा देते हैं और क्रिया के पहले टू लगा देते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, एग्जाम्पल से आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। तो क्या लिखा है, द टीचर सेड टू द बॉय डू नॉट एब्यूज एनीवन। ठीक है ना, ध्यान दीजिए दोस्तों। तो ये रूल बताया है, यदि डू नॉट आ जाएगा तो क्या करना है, सिर को किसे बदलना है, फॉरवर्ड में। देखिए यहाँ बोला है फॉरवर्ड, देखिए यहाँ बोला है, देखिए यहाँ बोला है फॉरवर्ड में, तो डू नॉट आएगा तब देखो सिर में बदल दिया। और क्या फिर बोला है कि डू नॉट को हटा के दिखा, बोला है डू नॉट को हटा देते हैं और उसके पहले टू लगा देते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए सिर है ना, तो देखिए सिर को हम फॉरवर्ड में बदल दिए ना, और तो बॉय हो गया, और देखिए है ना डू नॉट को हटा दे रहा है और इसके स्थान पर टू लगा दे रहा है, बाकी सेम टू सेम वैसे ही उतार दे रहा है। ये पहला रूल बता रहा है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब देखिए दूसरा रूल क्या बता रहा है, देखिए बता रहा है दूसरा विधि क्या बता रहा है, देखिए बोल रहा है कि दूसरा विधि में रिपोर्टेड वर्ब को सिर को भाव के अनुसार ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट में बदल देते हैं और नॉट के बाद टू लगा देते हैं। देखिए दोस्तों, ये दूसरा रूल ये बोल रहा है कि हमें सिर को फॉरवर्ड में नहीं बदलना है, उसके भाव के अनुसार चेंज करना है, और बोल रहा है कि नॉट के बाद हम टू लगा देंगे, और कुछ नहीं बता रहा है। देखिए जैसे देखिए अभी क्लियर बिल्कुल हो जाएगा कैसे है। ध्यान दीजिए दोस्तों, देखो लिखा है माई फादर सेड टू मी कामा डू नॉट वेस्ट योर टाइम। ध्यान दीजिए दोस्तों, तो ये बोल रहा है जो सेड है ना, इसको भाव के अनुसार चेंज करना है। तो देखो बोला है कि डू नॉट वेस्ट योर टाइम, मतलब अपना समय बर्बाद मत करो, मतलब ज्ञान दे रहा है, एडवाइस। तो देखिए सिर्फ किसी में बदल दिए, एडवाइस में बदल दिए। अब देखिए मी आ गया कामा के स्थान पे, देखिए डू नॉट है ना, तो कहने मतलब ये है डू नॉट है ना, डू नॉट, तो डू हटा दे रहा है, नाट को इधर कर दे रहा है। अब नाट के बाद टू लगा के सेम टू सेम जोड़ दे रहा है। देखो योर क्या फर्स्ट पर्सन है ना, सेकंड पर्सन छोड़िए, तो किससे लगा मी से, तो मी के तरह माई हो गया। ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए ये जो रूल है, ये डू नॉट वाला दो रूल बता, पहला रूल, ध्यान दीजिए दोस्तों, पहला रूल क्या बता रहा है, पहला रूल बता रहा है कि सिर को किस में बदल दो, फॉरवर्ड में, और डू नॉट को हटा के यहाँ पर टू लगा दो। ठीक, पहला रूल हो गया। अब दूसरा रूल ये बता रहा है कि इसको हम सिर को भाव के अनुसार चेंज करो, और डू नॉट को क्या करो, नाट के पहले टू लगा दो, मतलब सिर्फ डू हटाना है और कुछ नहीं करना है। तो वैसे देखिए लगाया है बस, और कुछ नहीं है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए दूसरा रूल, दूसरा एग्जाम्पल देखिए लिखा है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट नेवर वेस्ट योर टाइम। देखिए नेवर यदि आ जाए तो क्या करना, देखिए नेवर भी कोई नेवर आ जाए कुछ करना नहीं है, बस वैसे ही उसको विभाग के अनुसार चेंज करना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए केवल नेवर वेस्ट टाइम, मतलब अपना समय बर्बाद मत करो, तो बोल रहा है ना, इस सेंटेंस में पता चल रहा है। तो देखिए इसको एडवाइस में कर दिया सेड को, द स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पर नेवर कर दिया, अब क्रिया है ना, और क्रिया के पहले टू लग गया है, बाकी सेम टू सेम वैसे उतर गया। देखिए यहाँ योर है ना, कौन पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो किससे सेकंड पर्सन, स्टूडेंट से, तो स्टूडेंट करते हैं हम ही कह सकते हैं ना, तो ही के लिए अपना करते हैं ही जाता है, इसी ही जाया है। देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये हो गया, मतलब कि क्रिया के पहले हमें टू लगाना है बस जोड़ते समय। अब देखिए यहाँ पर एक रूल और ध्यान दीजिए दोस्तों, लिखा है यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर, प्लीज, काइंडली शब्द आता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हटा देते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्ट में बदल देते हैं। इसका मतलब ये हो गया है दोस्तों, यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज, चाहे सर या काइंडली शब्द आ जाता है उसको हम हटा देते हैं इनडायरेक्ट परिवर्तन करते समय। सर को हमें रिक्वेस्ट में बदल देना है, क्योंकि प्लीज और सर और काइंडली कब प्रयोग करते हैं, हम किसी का रिक्वेस्ट करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, तो वही बोल रहा है। ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे देखिए सी सेड टू सीता काइंडली हेल्प मी, लिखा है ना, ध्यान दीजिए दोस्तों, तो काइंडली आ गया ना, तो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए सेड को इससे बदलना, रिक्वेस्ट में बदल दिए हैं। और कामा है ना, तो कामा का नंबर टू लग गया, अब काइंडली शब्द हट जाएगा, काइंडली शब्द हटा देना। तो वर्ब है ना, वर्ब के लिए टू आ गया, बाकी मी है ना, मी क्या है फर्स्ट पर्सन, किससे लगेगा, सी से, तो सी के लिए क्या लगता है, कर ऑब्जेक्ट के लिए, तो मी हर आता है, उसके लिए हर आ गया है। अब एग्जाम्पल और देखिए दोस्तों, लिखा है राम सेड टू श्याम प्लीज कम एंड टेल मी सम थिंग्स, है ना, तो देखिए प्लीज आ गया ना, तो इसको किसमें बदल दिया, रिक्वेस्ट में, श्याम। अब प्लीज हट जाएगा, प्लीज हटा के मैं यहाँ क्रिया के पहले टू लग गया, बाकी सेम टू सेम वैसे मी को मी में बदल गया। ठीक है ना, चलिए ठीक, आज का हम टेंशन स्टॉप करते हैं। चलिए ओके, ठीक है, धन्यवाद, ओके, नमस्कार।